हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोमिना मैथ्स क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था दिए गए इक्वेशन से कांस्टेंट वैल्यू का विलोपन कर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ज्ञात करना, और इस वीडियो में पढ़ेंगे दी गई इक्वेशन से कांस्टेंट फलन का विलोपन कर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ज्ञात करना। स्टूडेंट्स, दिए गए इक्वेशन से दिए गए कांस्टेंट फलन का विलोपन करने के दो मेथड है, तो आज हम फर्स्ट मेथड पढ़ेंगे। फर्स्ट मेथड है फ्रेंड्स, अगर दिया गया इक्वेशन एफ यू वी के रूप का हो, एफ यू वी के रूप का हो, एफ यू वी इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 1 इस रूप का हो जहां u तथा v एक्स वाई जेड चर एक्स वाई जेड के फलन होंगे। तो समीकरण 1 से uv का विलोपन कर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ज्ञात करनी है। uv का विलोपन कर समीकरण 1 से uv का विलोपन कर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ज्ञात करनी है। ज्ञात करेंगे जो निम्न होगी, कैपिटल P स्मॉल p प्लस कैपिटल Q स्मॉल q इक्वल टू R। इस रूप का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा जहां पर स्मॉल p और स्मॉल q पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, जहां स्मॉल p और स्मॉल q क्या है, पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। पढ़ा है लास्ट वीडियो में P, Q, R, S और स्मॉल t, ये सारे पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स हैं। तो समीकरण 1 से uv का विलोपन कर हमें इस रूप का समीकरण ज्ञात करना है जहां पर स्मॉल p और स्मॉल q क्या है, पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। कैपिटल P, कैपिटल Q और कैपिटल R के पर्टिकुलर मान है। समीकरण 1 में मैंने कहा कि u और v किसके फंक्शन है, एक्स वाई जेड के, तो u है वो भी किसका फंक्शन होगा, एक्स वाई जेड बराबर 0, तथा v है वो भी एक्स वाई जेड बराबर 0 का फंक्शन होगा। समीकरण नंबर ये 2 मान लिया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कैपिटल P का जो मान होगा वो क्या, कैपिटल P मतलब पहले एक्स वाई जेड आता है हमारे पास, एक्स वाई और जेड, एक्स को छोड़ देंगे कैपिटल P के मान के लिए, वाई और जेड ले लेंगे। u और v का y और z के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव करना है। कैसे, कैपिटल P का मान होगा u का पहले डेल u अपॉन डेल y लेना है, इनटू डेल v अपॉन डेल z लेना है, फिर माइनस का साइन u के साथ फिर z लेंगे, डेल u अपॉन डेल z, इनटू फिर v के साथ डेल v अपॉन डेल y लेंगे। ये किसका मान हो गया, कैपिटल P का। और कैपिटल Q का मान आएगा, कैपिटल Q के लिए Q के लिए क्या आता है, y, तो y को छोड़ देंगे, क्या लेंगे, z और x। क्रम चलना है पहले एक्स वाई, फिर z आ गया, फिर z से क्या आएगा दोबारा x, तो क्या लेना है आपकी बार, z और x। तो u का पहले क्या करना है, डेल u अपॉन डेल z x लेना है, तो डेल u अपॉन डेल z इंटू डेल v अपॉन डेल x, माइनस का साइन, फिर डेल u अपॉन डेल x इंटू डेल v अपॉन डेल z। ठीक है स्टूडेंट्स। अब है r, कैपिटल R का मान क्या करना है, r के लिए किसको छोड़ देंगे, r के लिए z को छोड़ देंगे, हमारे पास बच जाएगा फिर x और y। तो पहले डेल u अपॉन डेल x इंटू डेल v अपॉन डेल y, माइनस डेल u अपॉन डेल y इंटू डेल v अपॉन डेल x। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये 3 मान किसके हो गए, समीकरण स्टार से ये 3 मान हो गए, कैपिटल P, कैपिटल Q, कैपिटल R। ठीक है, सबसे पहले जो इक्वेशन हमें दी हुई होगी वो इस रूप की होगी, उस समीकरण की तुलना करेंगे इस समीकरण से, जहां से हमारे पास u और v के मान आ जाएंगे एक्स वाई के रूप में, u का मान एक्स वाई जेड के रूप में, v का मान एक्स वाई जेड के रूप में। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर हमें यहाँ से u और v का विलोपन कर इस रूप का समीकरण ज्ञात करना है।
ये जो समीकरण है ये वाला, ये समीकरण लाग्रांजस रैखिक समीकरण कहलाता है, लाग्रांजस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। तो इनका विलोपन कर क्या ज्ञात करना है, लाग्रांजस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ज्ञात करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपके बुक में एक क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 3 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इसी रूप का है। वो क्वेश्चन करोगे तो आपको एज इट इज बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि कैसे ज्ञात करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, मेथड समझ में आ गया। फर्स्ट मेथड, आर्बिट्रेरी फंक्शन का विलोपन कर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ज्ञात करना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन ज्ञात करेंगे इस मेथड का। क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज सेकंड फर्स्ट बी, फर्स्ट ए के सारे क्वेश्चन हो गए होंगे, फर्स्ट बी का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है फंक्शन x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड और आगे वाला एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस जेड स्क्र बराबर 0, ये वाला दे रखा है। तो यहां से फंक्शन f का विलोपन कर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ज्ञात करनी है। समीकरण नंबर 1, तो सबसे पहले तुलना करनी है एफ यू वी बराबर 0 से। समीकरण 1 की तुलना एफ यू वी बराबर 0 से करने पर u का मान आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, वी का मान आ जाएगा एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस जेड स्क्र। तो दिस इम्प्लाइज u बराबर आ गया हमारे पास एक्स स्क्र प्लस u होता है, क्या होता है u, एक्स वाई जेड का फंक्शन एक्स वाई जेड बराबर 0। तो दिस इम्प्लाइज u का मान आ गया x प्लस वाई प्लस जेड, समीकरण नंबर 2। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे v भी हमारे पास क्या है, v भी x y और z का फंक्शन है। तो दिस इम्प्लाइज v का मान क्या आ जाएगा, तुलना करेंगे तो ये u का मान हो गया इतना, ये वाला u का मान और ये वाला v का मान, तो v इक्वल टू आ जाएगा एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस जेड स्क्र, समीकरण नंबर 3। ठीक है स्टूडेंट्स, समीकरण 1 का विलोपन कर क्या ज्ञात करना है, समीकरण 1 को, एक का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन निम्न होगा, कौन सा होगा, कैपिटल P स्मॉल p प्लस कैपिटल Q स्मॉल q इक्वल टू R, ये वाला होगा। ये क्या है, लाग्रांजस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, लाग्रांजस रैखिक आंशिक अवकलन समीकरण। ठीक है, ये वाला ज्ञात करना है। तो हमें चाहिए क्या चाहिए, कैपिटल P कैपिटल Q और कैपिटल R का मान चाहिए। इसमें फिर क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे समीकरण नंबर 4, क्योंकि हमें पता है कैपिटल P इक्वल टू होता है, क्या छोड़ना है, x छोड़ना है, y और z लेना है, y z। तो डेल u अपॉन डेल y इंटू डेल v अपॉन डेल z माइनस डेल u अपॉन डेल z इंटू डेल v अपॉन डेल y। ठीक है स्टूडेंट्स, ये किसका मान आ गया, p का मान। तो दिस इंप्लाइज p इक्वल टू डेल u अपॉन डेल y, मतलब u कौन सा है, u ये वाला समीकरण 2 का पहले करना है y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव, समीकरण का y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव डेल u अपॉन डेल y करेंगे। तो x और z क्या रहेगा, कांस्टेंट, x और कांस्टेंट, x कांस्टेंट z कांस्टेंट, तो ये 0 इसका हो गया 1। तो किसका मान आ गया, डेल u अपॉन, तो दिस इंप्लाइज समीकरण 2 तथा 3 से डेरिवेटिव करना है, u का पहले y के रिस्पेक्ट करना है, x और z कांस्टेंट रहेगा, फिर v का z के रिस्पेक्ट करना है, x और y कांस्टेंट रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो समीकरण 2 तथा 3 से u डेल u अपॉन डेल y याद करना है, y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव, ये कांस्टेंट इसका हो जाएगा, इसका मान आ गया 1। फिर डेल v अपॉन डेल z याद करना है, डेल v अपॉन डेल z के रिस्पेक्ट करना है, ये 0 कांस्टेंट है, ये 0 ये भी कांस्टेंट है, किसका जाएगा, माइनस का 2z इक्वल टू आ गया माइनस का 2z। फिर आगे वाला करना है डेल u अपॉन डेल z, z के रिस्पेक्ट करना है समीकरण 2 का,
जेड के रिस्पेक्ट करेंगे समीकरण 2 का, तो डेल यू अपॉन डेल जेड इक्वल टू ये कांस्टेंट इसका मान आ गया 1, तो 1। फिर करना है डेल v अपॉन डेल वाई, v का क्या करना है, y के रिस्पेक्ट करना है, तो डेल v अपॉन डेल y इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 2y। ठीक है स्टूडेंट्स, p का मान आ गया, वैल्यू पुट करेंगे तो p इक्वल टू आ जाएगा, वैल्यू पुट करेंगे, डेल u अपॉन डेल y का मान है 1, इसका मान है 2z, डेल v अपॉन डेल z का मान है माइनस का 2z, तो ये आ गया माइनस का, इसका आ गया डेल u अपॉन डेल y का 1 इंटू माइनस का 2z, बीच में किसका साइन है, माइनस का साइन है, डेल u अपॉन डेल z का मान है 1 और डेल v अपॉन डेल y का मान है 2y, तो वैल्यू पुट करेंगे, इसका मान है 1 और इसका मान है डेल v अपॉन डेल y का 2y इक्वल टू, हमारे पास मान आ गया 2 इधर भी है और इधर भी है, तो 2 क्या ले लेंगे, माइनस का 2 बाहर कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बच गया z प्लस वाई, समीकरण नंबर 5। ठीक है फ्रेंड्स, किसका मान आ गया, कैपिटल P का मान आ गया एज इट इज, सिमिलरली कैपिटल Q का मान, सिमिलरली कैपिटल Q का मान याद करेंगे, कैपिटल Q इक्वल टू होता है, क्या छोड़ देंगे, y छोड़ देंगे, x और z और x, तो मान आ जाएगा डेल u अपॉन डेल z इंटू डेल v अपॉन डेल x माइनस आगे वाला डेल u अपॉन डेल x इंटू डेल v अपॉन डेल z, वैल्यू पुट कर लेंगे, u का z के रिस्पेक्ट, v का x के रिस्पेक्ट, u का x के रिस्पेक्ट, v का z के रिस्पेक्ट, u का z के रिस्पेक्ट करेंगे, मान आ जाएगा 1 इंटू v का x के रिस्पेक्ट करेंगे 2x, क्योंकि पता है उनके अलावा वेरिएबल होगा वो कांस्टेंट रहेंगे, माइनस का साइन है बीच में, माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स का मान आ गया 1 आ गया मान, आगे वाला डेल वी अपॉन डेल जेड याद करना, डेल वी अपॉन डेल जेड माइनस का 2z इक्वल टू, ये आ गया हमारे पास 2x, 2 बार कॉमन ले लेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 बार आ जाएगा, तो 2 ये आ गया x प्लस जेड, मान आ गया समीकरण नंबर 6। ठीक है स्टूडेंट्स, कैपिटल R का मान याद करना है, कैपिटल R इक्वल टू होता है, क्या छोड़ देंगे, जेड छोड़ देंगे, जेड छोड़ने के बाद x और y बच गया, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वी अपॉन डेल वाई माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डेल वी अपॉन डेल एक्स, जेड छोड़ दिया इसके लिए, डेल यू अपॉन डेल एक्स, यू का एक्स के रिस्पेक्ट करना है 1 आ गया, 1 इंटू आगे वाला किसके रिस्पेक्ट करना है, डेल वी अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल वाई 2y इंटू 2y, आगे वाला माइनस का साइन है बीच में, माइनस का साइन, डेल यू अपॉन डेल वाई, यू का y के रिस्पेक्ट करना है 1, अब करना है u का किसके रिस्पेक्ट करना है, v का x के रिस्पेक्ट करना है, तो 2x। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से मान आ गया हमारे पास 2 बार कॉमन आ जाएगा, 2y माइनस एक्स, 2y माइनस एक्स, समीकरण नंबर 7। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करना है, समीकरण 5, 6 और 7 का मान समीकरण किसमें पुट करना है, समीकरण 4 में पुट करना है, क्योंकि ये तो पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है ही, मान रखना ओनली कैपिटल P, कैपिटल Q और कैपिटल R का, जब इक्वेशन हमें किस रूप का दे रखा हो, इस रूप का दे रखा हो, कह रखा हो कि अचर फलन का विलोपन कर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन याद कीजिए, तब करना है। अब क्या करना है, समीकरण 5, 6 और 7 का मान समीकरण 4 में रखने पर। ठीक है फ्रेंड्स, क्या करना है, समीकरण 5, 6, 7 का मान समीकरण किस में रखने पर, 4 में रखने पर, 4 में रखने पर 4 में पुट करेंगे, कैपिटल P का मान है हमारे पास, कैपिटल P का मान माइनस का, कैपिटल P का माइनस का 2x प्लस वाई, नहीं माइनस टू जेड प्लस वाई, समीकरण
कैपिटल P का मान ये वाला है, स्मॉल p प्लस का साइन है, प्लस कैपिटल Q का मान है हमारे पास, कैपिटल Q का मान 2x प्लस जेड, 2x प्लस जेड, कैपिटल Q आगे स्मॉल q इक्वल टू कैपिटल R का मान है हमारे पास 2y माइनस एक्स, 2y माइनस एक्स। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से माइनस का साइन बाहर ये आ जाएगा, माइनस का 2z प्लस वाई स्मॉल p प्लस 2x प्लस जेड q इक्वल टू, यहाँ से माइनस का साइन बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस वाई, और माइनस का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे फुल टर्म के साथ तो यह जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 इधर भी है, इधर भी है और इधर भी है, कैंसिल हो जाएगा। माइनस का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी z प्लस वाई पी, माइनस का गुणा किया तो ये वाला माइनस, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस ये वाला प्लस, तो यह जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो गया, x प्लस जेड क्यू इक्वल टू x माइनस वाई। तो ये क्या कहलाती है फ्रेंड्स, ये कहलाती है लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। क्योंकि किस रूप की है, ये रूप की है कैपिटल P स्मॉल p प्लस कैपिटल Q स्मॉल q इक्वल टू R। अतः ये क्या कहलाती है, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी फॉर्म में क्या